डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है विपत्र का लेखन एवं स्वीकृति से संबंधित पंजी प्रविष्टि को देखेंगे कि किस प्रकार से आपको पंजी प्रविष्टि करना है। तो यहाँ पर देखिए, विपत्र के लेखन एवं स्वीकृति से आशय लेखक द्वारा विपत्र लिखने तथा देनदार द्वारा विपत्र पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया से है। क्या करेगा? विपत्र लिखने के लिए और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? स्वीकृति देगा। तो जो विपत्र लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं। लेखक कौन होता है? तो लेखक हमेशा विक्रेता होता है या लेनदार होता है, ठीक। और स्वीकृति देने वाला हमेशा देनदार होगा या उसे हम क्रेता कह सकते हैं। सर्वप्रथम लेनदार विपत्र लिखता है जिसे देनदार स्वीकृत कर लेनदार को वापस लौटा देता है। इस क्रिया के बाद ही दोनों की बहियों में निम्नानुसार जनरल प्रविष्टि की जाती है। तो पहला देखिए, लेखक या लेनदार की बहियों में विपत्र के स्वीकृत होकर प्राप्य होने पर, तो ये किसके में रहेगा? लेखक के में। लेखक कौन? लेखक विक्रेता हो सकता है, इसी को हम लेनदार भी कह सकते हैं। तो विपत्र के स्वीकृत होकर प्राप्य होने पर, तो प्राप्य पत्र खाता विकलन स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से प्राप्य विपत्र लेखक के लिए क्या हो जाएगा? ये प्राप्य विपत्र हो जाएगा, क्योंकि इसको लेखक को प्राप्त होगा। स्वीकृत कौन करेगा? स्वीकृत जो है हमारा देनदार करेगा, ठीक है। मतलब जो स्वीकर्ता है वो स्वीकृत करके दे देगा, किसको? लेखक को देगा। तो लेखक के लिए वो क्या हो रहा है? विपत्र उसको प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो लिखता है प्राप्य पत्र खाता विकलन स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। स्वीकृति प्राप्त होने पर। दूसरा होता है स्वीकर्ता या देनदार की बहियों में विपत्र को स्वीकृत कर लौटाने पर। तो विपत्र जब स्वीकृत कर लौटाता है, कौन लौटाएगा? तो स्वीकर्ता जो है विपत्र को स्वीकार करता है और क्या करता है? लौटा देता है। किसको? विपत्र के लेखक को। तो यहाँ पर जो स्वीकर्ता की बहियों में क्या एंट्री होगी उसको देखिए, या फिर देनदार की बहियों में क्या एंट्री करेंगे, इसी को हम क्रेता की बहियों में क्या एंट्री करेंगे इसको देख लीजिए, है ना। तीनों आप समझ सकते हैं। स्वीकर्ता भी कह सकते हैं, देनदार भी कह सकते हैं और क्रेता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेखक का व्यक्तिगत खाता विकलन देय पत्र खाता से, लेखक का क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत खाता विकलन देय पत्र खाता से विपत्र पर स्वीकृति दी। तो ड्रावर्स पर्सनल अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो लेखक का व्यक्तिगत खाता विकलन देय पत्र खाता से। इसको एक उदाहरण से हम क्लियर समझ जाएंगे, उसके बाद हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 1 दिसंबर 2000 को विशाल ने मेहुल को 10,000 रुपये का माल बेचा। किसने किसको बेचा? तो 1 दिसंबर 2000 को विशाल ने मेहुल को 10,000 रुपये का माल बेचा। उसी दिन उसने 2 माह अवधि वाला 10,000 रुपये का एक विपत्र लिखा जिसे मेहुल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोनों की बहियों में नकल प्रविष्टियां दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको पहचानना है कि कौन लेखक है और कौन स्वीकर्ता है। तो लेखक और स्वीकर्ता को हमको पहचानने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कौन इसमें क्रेता है और कौन इसमें विक्रेता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि विशाल ने मेहुल को 10,000 रुपये का माल बेचा। किसने किसको बेचा? प्रश्न उठता है कि किसने किसको बेचा। तो विशाल ने बेचा। किसको बेचा? तो मेहुल को बेचा। तो मेहुल कौन है? मेहुल क्रेता हो गया, क्योंकि मेहुल को बेच रहा है इसलिए मेहुल क्रेता हो गया। विशाल बेच रहा है इसलिए विशाल क्या हो गया? विक्रेता हो गया। अब विक्रेता को हम क्या बोलते हैं? विपत्र की भाषा में हम बोलेंगे क्या? ये लेखक हो जाएगा। विशाल क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। और मेहुल क्या हो जाएगा? स्वीकर्ता हो जाएगा। मेहुल स्वीकर्ता। लेखक को हम और 2-3 नामों से जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इसको आहारता बोलते हैं। किसको? जैसे विशाल जो है लेखक है, लेखक को ही हम आहारता बोलते हैं। और इसी को क्या बोल सकते हैं? लेनदार भी बोल सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार मेहुल को हम क्या बोलते हैं? एक तो क्रेता है और दूसरा इसको देनदार भी बोला जा सकता है, और तीसरा जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्वीकर्ता और आहारी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम हैं। तो आप 2 चीज़ों को याद रखें, एक तो लेखक और दूसरा स्वीकर्ता। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपको प्रश्न आसानी से बनेगा। विशाल क्या हो गया? लेखक हो गया, क्योंकि ये विक्रेता है। विक्रेता हमेशा विपत्र लिखता है। और मेहुल क्या है? क्रेता है, और क्रेता हमेशा विपत्र पर स्वीकृति देता है, इसलिए स्वीकर्ता हमेशा क्रेता होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 10,000 रुपये का माल बेचा, उधार बेचा है, विशाल ने मेहुल को बेचा और उसी दिन उसने 2 माह अवधि वाला 10,000 रुपये का एक विपत्र लिखा जिसे मेहुल द्वारा स्वीकार कर लिया। मेहुल ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। दोनों भाइयों में नकल प्रविष्टियाँ दीजिए। आप देखिए क्या होगा। तो पहला जो एंट्री होगा वो होगा मेहुल को माल बेचा है, किसकी बहियों में हम लिखेंगे, विशाल। विशाल कौन है, लेखक है, तो लेखक की बहियों में क्या हो जाएगा, तो मेहुल का खाता विकलन, किसका, मेहुल का खाता विकलन। ठीक है, मेहुल डेबिट टू लिखा है, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखा है, टू सेल्स अकाउंट। तो मेहुल का खाता विकलन जो है विक्रय खाता से। तो यहाँ पर हिंदी में मेहुल का खाता विकलन विक्रय खाते से, इंग्लिश में मेहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 10,000 हमने लिख दिया। दूसरा, अब इस इसका जो उधार बेचा उसके बदले में उसको क्या मिला, विपत्र मिला, क्योंकि विशाल उसके बदले में जो विपत्र लिखा था उस पर मेहुल ने स्वीकृति दे दी। तो हम डायरेक्ट एंट्री क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेहुल, मतलब प्राप्य पत्र खाता विकलन मेहुल से 10,000, ये वाला फॉर्मेट आएगा, है ना। प्राप्य पत्र खाता विकलन स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाते से, तो हम लिख दिए प्राप्य पत्र खाता विकलन मेहुल से। माल बेचा उसका तो एंट्री हम करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं कि मेहुल का उधार बेचना है तो मेहुल का खाता विकलन विक्रय खाता से। और दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल मतलब प्राप्य पत्र खाता विकलन मेहुल से। मेहुल से हमें विपत्र प्राप्त हुआ। कौन लिखेगा, विक्रेता लिखेगा अपनी बहियों में। विक्रेता को हम लेखक बोलते हैं, लेखक की बहियों में इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगी। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विशाल, विशाल की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। अब देखो मेहुल, मेहुल कौन है, मेहुल जो है हमारा जो है क्रेता है, और मेहुल को, क्रेता को हम क्या बोल सकते हैं, स्वीकर्ता बोल सकते हैं। तो स्वीकर्ता की बहियों में क्या एंट्री होगा, तो स्वीकर्ता तो पहले क्रय कर रहा है तो हम लिखेंगे क्रय खाता विकलन विशाल से। किससे खरीदा, क्रय खाता विकलन विशाल से 10,000 रुपये का। और उसके बाद विशाल को एक विपत्र दिया तो विशाल का खाता विकलन हो जाएगा देय विपत्र खाता से। चूँकि मेहुल दे रहा है इसलिए इसके लिए क्या हो गया, देय विपत्र खाता से होगा। ठीक है, वो और यहाँ पर जो है विशाल प्राप्त कर रहे हैं इसलिए विशाल के लिए हो जाएगा वह प्राप्य विपत्र हो जाएगा, और वही विपत्र जो है मेहुल के लिए क्या हो जाता है, देय विपत्र हो जाता है। तो विशाल का अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बिल्स रिपेबल अकाउंट, मतलब विशाल का खाता विकलन देय विपत्र खाता से। यहाँ पर के फार्मूला से हमने ले लिया है इस प्रकार बन। देखो लेखक का व्यक्तिगत खाता, तो हम विशाल का खाता विकलन कर दिया, देय विपत्र खाता से विपत्र स्वीकृति दी। तो इस प्रकार से जो है दोनों की बहियों में 2 प्रविष्टियां पंजी प्रविष्टि होगी। आगे चल करके इसका भुगतान वाली प्रविष्टि को देख लेते हैं। जैसे देखिए विपत्र का भुगतान करना, जब लेखक विपत्र को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है, जब लेखक विपत्र को भुगतान तिथि तक, मतलब जब भुगतान की तिथि होता है उस विपत्र जब लिखते हैं तो हम उसमें अवधि को उल्लेख करते हैं कि 2 माह बाद या 3 माह बाद विपत्र का भुगतान कर दिया जाएगा। अब उतना माह व्यतीत हो जाने के बाद अगर उस विपत्र को लेखक ही रखा है अपने पास, तब वो भुगतान तिथि पर जो है विपत्र की जो है रकम स्वीकर्ता से प्राप्त कर लेता है। तब क्या होगा, भुगतान तिथि पर जो है वह स्वीकर्ता से उतनी रकम प्राप्त कर लेता है। तो इसे विपत्र का भुगतान कहते हैं। क्या कहते हैं, विपत्र का भुगतान। इस संबंध में निम्न प्रविष्टियां की जाएंगी। देखो विपत्र लिखता है और उसके जब तिथि आ जाती है, वो तिथि कंप्लीट हो जाती है जितने माह के लिए लिखा रहता है, तो उसके बाद जो है वो उसका भुगतान क्रेता के द्वारा कर दिया जाता है। अब जब क्रेता के द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विपत्र का भुगतान कहते हैं। ठीक, तो लेखक की बहियों में पंजी प्रविष्टि क्या होगी, अगर भुगतान करेगा क्रेता तो स्वीकर्ता, अगर भुगतान करता तो क्या पंजी प्रविष्टि होगी, रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से। ये लेखक की बहियों में, क्योंकि उस विपत्र का के बदले जो विपत्र उसको प्राप्त हुआ था पहले, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, रोकड़ मिल रही है। इसलिए रोकड़ आ रहा है व्यापार में और विपत्र जो है उसके पास से जा रहा है, इसलिए वो इस प्रकार से एंट्री हो रहा है। रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाते से विपत्र का भुगतान प्राप्त हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये लेखा की बहियों में हो गया। अब स्वीकर्ता अपनी बहियों में करेगा, तो स्वीकर्ता की बहियों में देख लीजिए, देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से। देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता, ये भुगतान करता है। चूंकि ये विपत्र दिया हुआ था तो ये वापस आएगा, है ना। तो देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाते, किससे भुगतान किया, तो रोकड़ खाते से भुगतान किया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाते से विपत्र का भुगतान किया। इस प्रकार से आप जो है इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक
3 को विपत्रक लेखा स्वीकृति एवं भुगतान। अमित ने विनय को 4,000 रुपये का माल उधार बेचा। किसने किसको बेचा? तो अमित ने बेचा, विनय को बेचा। अमित ने विनय को, मतलब विनय क्या हो गया? क्रेता हो गया, इसी को हम स्वीकर्ता बोलते हैं। और अमित क्या है? विक्रेता है। ठीक है, अमित विक्रेता और विनय क्रेता। विनय ने इस राशि के लिए 2 माह का विपत्र स्वीकार कर अमित को दे दिया। मतलब विपत्र अमित ने लिखा और उसको स्वीकार कौन कर दिया? विनय करके दे दिया। किसको दे दिया? अमित को दे दिया। भुगतान तिथि पर इस विपत्र का भुगतान हो गया। विनय की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए, मतलब पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोल रहा है विनय की बही में। ठीक है, विनय कौन है? तो विनय जो है स्वीकर्ता है, विनय स्वीकर्ता। तो विनय की बहियों में क्या होगा पंजी प्रविष्टि? तो देख लीजिए यहाँ पर होगा विनय की बहियों। विनय कौन है? स्वीकर्ता है ना, स्वीकर्ता है। स्वीकर्ता की बहियों में क्या होता है? पहला तो वो खरीद रहा है, इसी को हम क्रेता बोल सकते हैं। क्रेता की बहियों में तो पहला खरीद रहा है तो क्रय खाता विकलन अमित से। किससे खरीदा? अमित से, तो इसलिए क्रय खाता विकलन अमित से करके लिख दिया 4,000। फिर अमित से माल उधार खरीदा लिखे। उसके बाद उस अमित को विपत्र दिया तो अमित का खाता विकलन देवपत्र खाता से विपत्र पर स्वीकृति दी। ठीक है, अमित का खाता विकलन देवपत्र खाता से विपत्र दिया उसके लिए। अब उस विपत्र जो है उसके भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो समाकलन में है ये विकलन में आ जाता है। भुगतान करेंगे तो ये विकलन में आ जाता है। तो देय विपत्र खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से। किससे भुगतान किए? तो रोकड़ खाते से भुगतान किए। तो विपत्र का भुगतान करने पर इस प्रकार से जो है आपको पंजी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। अब देखिए अमित की पुस्तकों में इसका पंजी प्रविष्टि, देखिए प्रश्न में तो बोला है केवल विनय की बहियों में पंजी प्रविष्टि। तो विनय की बहियों में ये 3 पंजी प्रविष्टियाँ होंगी। पहला क्रय खाता विकलन अमित से, अमित का खाता विकलन देय विपत्र खाता से और देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से। राशि सेम रहेगा सब में। ठीक है, अब देखिए अमित के में क्या होगा? तो अमित की बहियों में लेखक या विक्रेता। अमित कौन है? अमित जो है लेखक बोल सकते हैं या इसे विक्रेता कह सकते हैं। तो अमित की बहियों में क्या होगा? तो विनय का खाता विकलन विक्रय खाते से। पहला पंजी प्रविष्टि होगा विनय का खाता विकलन विक्रय खाता से, है ना, विनय का खाता विकलन विक्रय खाते से, क्योंकि उधार माल बेचे इसलिए। दूसरा, इस विनय से हमको विपत्र प्राप्त हुआ था, हम लिखेंगे क्या? प्राप्य पत्र खाता विकलन विनय से। प्राप्य पत्र खाता विकलन क्या हो जाएगा? विनय से। अब उस विपत्र का भुगतान जो है अमित को ही प्राप्त हुआ तो वो लिखेगा क्या? रोकड़ खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। ये जो मिला था इसको हम भेज देंगे, ये विकलन में इसको समाकलन में डाल दिए। देखिए तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। मिल रहा है रोकड़ इसलिए रोकड़ खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। किससे मिला? तो प्राप्य पत्र खाता से मिला, इसलिए हम इस प्रकार से एंट्री कर देंगे अमित की बहियों में। केवल इसको मैं आपको बताने के लिए इस प्रकार से किया हूँ, इसमें आप विवरण लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 को देखिए। 1 अप्रैल 2000 को राकेश ने रमेश से 4,000 रुपये का माल खरीदा। किसने खरीदा? राकेश ने खरीदा। किससे खरीदा? रमेश से 4,000 रुपये का माल उधार खरीदा। यहाँ पर देखिए राकेश ने रमेश से तो राकेश ने खरीदा, तो राकेश ने खरीदा तो राकेश क्या हो गया? क्रेता हो गया। क्रेता को ही हम क्या बोलते हैं? स्वीकर्ता बोलते हैं। ठीक, और रमेश से मतलब रमेश कौन है? रमेश विक्रेता है, इसीलिए तो इससे माल खरीदेंगे, तो विक्रेता हो गया। विक्रेता को हम क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। ठीक, तो आपको समझना है कि राकेश स्वीकर्ता है और रमेश लेखक है। अब उसके हिसाब से पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो 4,000 रुपये का माल खरीदा, उसी दिन आधा रुपये नगद देकर और शेष राशि के लिए 2 माह पर शेष राशि के लिए बिल पर 2 माह की स्वीकृति दी। बिल पर क्या किया? 2 माह की स्वीकृति दी। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, जैसे हम माल पहले क्रय करते थे और आधा नगद देते थे, आधा चेक से भुगतान करते थे, तो हम लिखते थे क्या? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बैंक खाता से, इस प्रकार से लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पर जो है बैंक खाता चेक से अगर भुगतान न करके हम क्या किससे भुगतान कर रहे हैं? विपत्र के माध्यम से हम अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है देय विपत्र खाता से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे और दोनों की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले हम रमेश में लिखते हैं। रमेश कौन है? लेखक है। रमेश की पुस्तकों में क्या पंजी प्रविष्टि होगी? तो रमेश की पुस्तकों में हो जाएगा, रमेश की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि में देखिए 2000 अप्रैल 1 को राकेश को बेचा माल, तो राकेश का खाता विकलन विक्रय खाता से। राकेश का खाता विकलन विक्रय खाते से राकेश को माल उधार बेचा 4,000। दूसरा 2000 अप्रैल 1 प्राप्य पत्र खाता विकलन रोकड़ खाता विकलन राकेश से क्या?
राकेश से क्या आधा आधा रोकड़ मिला, आधा का विपत्र मिला है। तो विपत्र मिला है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्राप्य पत्र खाता विकलन, और रोकड़ खाता, रोकड़ मिला है आधा, तो आधा का हम रोकड़ खाता विकलन कर दिए। और राकेश से मतलब 4000 का था, 4000 में से 2000 का विपत्र और 2000 का रोकड़ मिला, इसलिए प्राप्य पत्र खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन राकेश से, आधा नगद और शेष राशि का विपत्र पर स्वीकृति। फिर उसके बाद भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया, प्रश्न दिया हुआ है तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा प्राप्य पत्र खाता से विपत्र की राशि प्राप्त होने पर। अब विपत्र की राशि कितनी थी, 2000 थी, यहाँ पर 2000, यहाँ पर भी 2000। इस प्रकार से इसकी पंजीप्रविष्टि होगी। अब ये तो रमेश की बहियों में हो गया, रमेश की पुस्तकों में पंजीप्रविष्टि। रमेश कौन था, लेखक था। अब स्वीकर्ता की बहियों में पंजीप्रविष्टि क्या होगी उसको देखेंगे। तो राकेश की बहियों में पंजीप्रविष्टि तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, राकेश कौन है, क्रेता है, स्वीकर्ता मतलब क्रेता है। तो क्रेता क्या करता है, क्रय करता है माल, तो क्रय खाता विकलन रमेश से, किससे खरीदा, रमेश से, उधार माल खरीदा 4000। अब रमेश को क्या करेगा, विपत्र देगा और रोकड़ भी देगा। तो रमेश का खाता विकलन देवपत्र खाता से और रोकड़ खाता से, रमेश का विकलन देवपत्र खाता से और रोकड़ खाता से, 4000, 2000 रुपये का विपत्र, 2000 रुपये नगद दिया। ठीक, उसके बाद देवपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से 2000 जून 4 को क्या हो जाएगा, देवपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से, उस विपत्र का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। किसने कर दिया, राकेश ने ही कर दिया विपत्र का भुगतान। तो लिखेगा देवपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से, विपत्र का भुगतान करने पर 2000 का विपत्र था उसको भुगतान किया, तो यहाँ पर हम 2000 लिख दिए। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिए इसमें देय तिथि की गणना कैसे करनी है। अप्रैल में खरीदा था, कितने माह की अवधि के लिए खरीदा था, तो 2 माह की अवधि के लिए खरीदा था। तो यहाँ पर हमने गणना भी किया था, 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को खरीदा था, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मई 1 माह हो गया, है ना। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई कितना हो गया, 1 मिनट रुकिए, हाँ, मई और जून, हाँ 1 अप्रैल से, समझिए कि इसमें 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक का 1 माह, और 1 मई से 31 मई भी 30 होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक माह, 1 मई से 31 मई तक 2 माह हो गया। अब इसके बाद 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़ते हैं, तो 3 के बाद क्या है, तो 31 के बाद 1, 2 और 3 दिन छोड़ करके 4 जून को क्या हो जाएगा, उसका भुगतान दिवस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने 4 जून यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें भी हमने यहाँ पे वर्णन कर दिया कि जून 2004। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, अब 5वां क्वेश्चन को देखिए। 1 जनवरी 2006 को अ ने ब को 1000 रुपये का माल उधार बेचा। किसने बेचा, अ ने बेचा। किसको बेचा, ब को 1000 रुपये का माल उधार बेचा, और इस तिथि को 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। कितने माह की अवधि का, 3 माह की अवधि का। ब ने इस विपत्र को स्वीकार कर अ को लौटा दिया। तो ब कौन हो गया, ब स्वीकर्ता हो गया, क्योंकि ब ने स्वीकार किया इसलिए ब स्वीकर्ता, और अ को लौटाया मतलब अ कौन है, लेखक है, यही विक्रेता है। अ क्या है, विक्रेता है, और ब क्या है, क्रेता है। इन व्यवहारों को और ब की जनरल में लिखिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि विपत्र का भुगतान जो है हो गया करके, नहीं लिखा है। तो हम केवल ये दोनों चीज़ों को लिखेंगे। तो एक उधार माल बेचा और विपत्र को स्वीकार किया, तो उसका विपत्र के स्वीकार करने से संबंधित पंजीप्रविष्टि करेंगे, मतलब केवल 2 पंजीप्रविष्टियाँ होंगी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको बनाइएगा। आ की बहियों में क्या होगा, आ कौन है, आ जो है विक्रेता है, आ का है विक्रेता है। तो विक्रेता अपनी बहियों में क्या लिखेगा, बा का खाता विकलन विक्रय खाता से, यहाँ पर उधार माल बेचा लिख लेंगे 1000। उसके बाद उसी दिन विपत्र प्राप्त हुआ, तो प्राप्य पत्र खाता विकलन ब से, प्राप्य पत्र खाता विकलन ब से 1000 हो गया। ये किसके बहियों में, आ के बहियों में हो गया। अब ब की बहियों में क्या होगा, तो ब की बहियों में होगा क्रय खाता विकलन, क्योंकि ब जो है क्रेता है, तो ब की बहियों में होगा क्रय खाता विकलन आ से। ठीक है, आ से 1000 रुपये का माल खरीदा। अब आ को विपत्र दिया, तो आ का खाता विकलन देय विपत्र खाता से, क्योंकि विपत्र जो भी देता है उसके लिए वह देय विपत्र होता है, और जो प्राप्त करता है
उसके लिए मतलब प्राप्य पत्र, मतलब लेखक हमेशा प्राप्त करते हैं इसलिए प्राप्य पत्र लिखता है लेखक अपने भाइयों में, और जो है क्रेता या स्वीकर्ता जो है हमेशा क्या करता है, देय पत्र लिखता है। ठीक है, तो अविकलन देय पत्र खाता से 1000 इस प्रकार से जो है आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। मैं केवल फॉर्मेट खींच करके ऐसे ही बता दिया हूँ, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया 3 प्रश्न कौन किसका, विपत्र का लेखन, स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विपत्र को भुनाना एवं भुगतान, किस प्रकार से इसके पंजी प्रविष्टि करना है। एक एक करके एक एक टॉपिक को बारी बारी से हम समझते जाएंगे, सारा प्रश्न जो है आपको समझ में आते जाएगा। अगर आपको प्रश्न कहीं पर भी डाउट होता है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो। और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं कक्षा 11वीं के 12वीं के, उन तक जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।